दोपहर के 2:42 का टाइम इंग्लैंड में, तो 5 घंटे पीछे। संतोष सिंह वगैरह होते थे जो सारी कोठी की चाबी मेरे पास ही होती थी। कितने नौकर थे, कितने कुत्ते थे। जब इधर से ट्रैक्टर ट्राली खड़कती ना, दौड़ लगाती तो आवाज़ आती, कुत्ते टांगियाँ लगाते। मैं भी तो कोई आदमी आ गया, क्या बात है। तो मैं इधर होकर देखा तो ट्रैक्टर ट्राली इधर जा रही है, कच्ची रोड थी ना, दड़ 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 गन्ने की ट्राली खादी जब आया करती थी। तो बड़े बड़े कुत्ते 7-8 कुत्ते थे यहाँ, शेर का मुकाबला करते थे कुत्ते के। कुत्ते तो खैर उस टाइम में इस एरिए में सबके थे, क्योंकि सब खेतों में बैठे हैं। कुत्ता बहुत वफाकार है जमींदार के लिए। हाँ जी, चोली खाली भरती आज तक तुम्हें शिव साहब बथेरे आज तक चोलियाँ पारी देंगे। हाँ, इंग्लैंड तो बैठी देख रही है। केड़े प्रेमी है, कि लाड़ियाँ ना, कि सेव कराई है, कि चश्मे लगे है। केड़े प्रेमी पहली बार आए ना, ये जुद्धा तो आए। देखो भाई 288 किलोमीटर है जुद्धा। देखो 338। तो थोड़ा मोबाइल गलत क्यों दस रहे भाई? अंदर हो गया 3 रस्ते दस ਅਸੀਂ बाहरों देखे। अच्छा अयोध्या के अंदर है। ये लखनऊ वाली नहीं दस रहे बाबा। 338 किलोमीटर। वाह भाई वाह, देख ले भाई चरणजीत। अयोध्या जिथे मंदिर बनाया है ना जिन्होंने, मोदी होਰਾਂ ने, वो मंदिर के कोले उत्थों ले आए बेचारे। हाँ, उसे जोगी उसे तो जोगी उन्होंने नहराता फिर उसे तो क्यों लोग। हाँ लो भैया पानी पियो पहला। हाँ हाँ भाई, चोली भरनी पड़ेगी, गिलास गिलास पीना भी पड़ेगा। गाँव वाले तो एक बार ठहर के, बाकी तो सारे जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी, खाली झोली दास दी भरनी पड़ेगी। जिद मेरी पूरी करनी पड़ेगी, खाली झोली दास दी भरनी पड़ेगी। मैं हाँ भिखारी रामराज जी। ये बाबूजी जब डेरे में गए हैं ना जी, इनकी हमारे साथ ड्यूटी थी।
अच्छा जी, संगत के लिए खाना बनाया करते थे। अच्छा जी, 5 साल हमारे साथ ड्यूटी रही है। तो सतगुरु की दया मेरे से देखो क्या रचना लगी है सेवा से। मैनेजर साहब जी 3-4 बार आए, बाबा जी को हाथी पे चढ़ाया था, जुलूस निकाला था, और 7 जनरेटर थे रोशनी करने के लिए। उस टाइम रास्ता इधर से था। तंदूर पर खाना बनाया करते थे, तंदूर पर। तो बाबा जी की रहमत थी, बड़ी ब्याह मेहर थी। देखो किहड़े सन की गल है संदोख जी? नहीं जो तुम डेरे च गए हो 73 क्षेत्र च गए हैं, क्षेत्र 5 साल वहाँ रहे हैं। जनवरी से कहीं बाबा जी का भंडारा था, तो गांव से 2 बड़े बड़े ट्रैक्टर वहाँ जा रहे थे सत्संग में, और ये इधर से गया, इनके बगमे कपड़े पहने हुए थे। तो हमने सोचा भी ये आदमी देखा जरूर है, पर समझ नहीं आ रहा। 15 दिन पहला वहाँ डेरे में होकर भी आए थे। उस टाइम तो सादे कपड़ों में थे, फिर बगमे कपड़ों में थे, माला थी, शोट में कुंडा था, खड़ामा पहनी हुई थी। फिर बोले महात्मा जी खाना हमारे रात का बना हुआ है, ये कोक बने हुए हैं। इतनी बात की तो हंसन ला के मेरा बंदा देखा जरूर है। फिर बाबा जी के भंडारे पर ट्रैक्टर पर चढ़ के गए वहाँ। तो मैनेजर साहब जी ने उसी टाइम में पहचान लिया। उस टाइम बाबा जी ने इनका नाम संतोख सिंह रखा। पहले घर का नाम था मेवा सिंह, था ना इनका घर का नाम। फिर पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने संतोख सिंह नाम रखा। 8 नंबर कमरे जी पर लगनी। तो रात के टाइम 1 बजे का टाइम, सारों को एक भोग बांट के मैं सबको अंदर चले गए। तो 2 कुत्ते थे, कुत्तों को जब एक रोटी डाली तो आपसी में लड़ पड़े। वो लड़ पड़े। तो मैं कुत्तों को हटाने के लिए, एक बड़ा बांस था जानवरों को डालने के लिए, टाली के नीचे लंगर खाते थे। तो मैं एक बांस मारा ना कुत्ते की, एक कुत्ता उस कुत्ते को तो छोड़ दिया, मेरी तरफ सामने हो गया। मैं उसको बांस मार दूँ, भाग के ऐसे दोनों पैर उठा के मेरी तरफ आ गए। इतनी दूर से दौड़ता दीवार के साथ जा रहा था। बांस फट गया, उसके 4 टुकड़े हो गए, जाने तो छोटा नहीं था, चमकाता खड़का हो गई। फिर संतोख सिंह जी कमरे में से आया, भाग कर भी खड़का हो रहा है, ये ना था तो मेरे को कुत्ता मार दिया। मेरी रात, सर्दी का टाइम, इन्होंने मेरा खड़ा चढ़ाया, सर्दी का टाइम। संतोख सिंह भाग के आए कि खड़का किस चीज़ का हो रहा है। चमकाता पे मेरे कुत्ते की पीठ कम हो गई, बांस था। तो बाबा जी की मेहर थी हमारे साथ बड़ा। देखो और एक बारी नानक मत आए गुड़ निकालने के लिए, बाबा जी कहते भाई 2 डॉगी छोड़ के आना संतोख सिंह के पास, जो कुत्ते लेके आए, इधर से आए थे, रात रहे थे। तो क्या पता था भी ऐसे ऐसे बाबा खेल खिलाएगा। प्याज ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ हाँ हाँ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਕ हाँ जी, यहाँ प्याज लगा रहा था, डेरे का ख्याल था। इतने में नारे लगने शुरू हो गए, हम आगे फटाफट गाड़ी लेके। तो एक मेवा सिंह की कोठी में गए, गाड़ी पर पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी जा रही है। जब उसके घर को गाड़ी मोड़ी, एक टायर निकल के इधर बरसीन में जा पड़ा। देखो तो संतोख जी, हाँ, सड़क पर तो निकला नहीं है, उसके घर मोड़ी ना गाड़ी, और पिछला टायर निकल के ऐसे निकल कर 2-3 टायरों पर खड़ी गाड़ी, किसी के चोटी को लगी थी। तो बाबा जी बड़ी लाज रखते थे, बड़ा प्यार था इस एरिए में। उस टाइम लाला जी उन्हें मेवा से ने एक ही मकान था, सिर्फ कुकू कमरा की, ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ हाँ ट्यूबवेल की कोठड़ी। ते एक जो जाला था ना जी, उसके मिट्टी के बना के घुंघरू से लगाए हुए थे, रंग कराया हुआ। तो उन बीबियों ने पकौड़े बनाए, फिर गाड़ी के टैटू कसे। वो तो बेखल वो तो शेरे की दुकान इतने जोड़ियां की बूटां की होती थी शहर च। हाँ जोड़ियां की दुकान होती। हो गया सब पूरा भाई? और कौन बोलूँगा हूँ? तय कितने बोल दिए? अच्छा क्यों भाई? अच्छा 8 बजे 8:30। चलो तो हो हाँ जी किਵੇਂ भाई ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? अरे आप तो जुदा चले
ਉਸਕੇ ਨਾਕ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾਕ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਦੋਖ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਰਾਗ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਈਏ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ हाँ हाँ प्राग अपने भी प्राग बना देखा आपने ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਥਾ पहली बार गया था तभी तो बच के पहली बार गए थे कानन हाथ ला रहे थे देखिए रास्ता हमारा इधर से था हाँ पुलिस वालों ने इधर छोड़ दिया अब गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है और इधर ही भेज दिया 12 14 15 किलोमीटर पूरी चक्कर काटना पड़ा अच्छा पैदल कल सारे लोग यहाँ स्नान करना बना हुआ है जी अच्छा और बाबा जी याद आएंगे 6 फुट नीचा पानी गहरा है बच्चों का ध्यान रखना बच्चे नहाए तो आप अंदर साथ नहाना अच्छा चलो हाँ जी रोज ही आप भी नहाओ भाई आप भी नहाना और के आपने भी राजेश को भी नहाना राकेश को फिर राकेश क्या नाम नरेश जी हाँ, नरेश हैं? नरेश नरेश हाँ जी ये बाबा ठाकुर जी याद आएंगे बाबा नामचंद जी हाँ जी वाह जी वाह। धन्म सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समर्थ साईं ओ डेरा ला ले प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं तेरा लाल प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं तेरा ला ले प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं तेरा मिलना प्यारे नूं सतगुरु सिरजनहारे ओ जे तू मिलना प्यारे नूं सतगुरु सिरजनहारे नूं तेरा लाल प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं तेरा ला ले प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं खड़ा होकर सारी संगत दी सेबू बदल लगे ना किहड़े किहड़े गर्मी सारे आए हैं हाँ कला कला बंदा तो खास गुरु से सारे ये जुड़े तू आए हैं साढ़े शिंदर है दानी वगैरह आए होरे होरे सारे भाई नारा लाओ जोड़ दी भाई हाँ जी हाजिर नाजिर जिंदाबाद हर जगह समर्थ साईं मुझे प्रभु संत मस्ताना साहब बलोचिस्तानी मुझे प्रभु संत वकील साहब जी मुझे प्रभु संत मेजर साहब जी श्रवण शाही मस्तानी मौत धन सतगुरु हाँ जी तेरा लाल प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं तेरा लाल प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं जे तू मिलना प्यारे नूं सतगुर सिरजनहारे नूं जे तू मिलना प्यारे नूं सतगुर सिरजनहारे नूं तेरा लाल प्रेम गली विच जे तू मिलना प्यारे नूं ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਸ ਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਸ ਬਲੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਬੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੜੀ ਚੜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਵਿਖੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਵਿਖੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਵਿਖੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਵਿਖੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ
ਕਾਢੀ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿਖੜਾ ਯੋਗੀ ਕਾਢੀ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿਖੜਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕੜਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕੜਾ ਚੜਨਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕੜਾ ਚੜਨਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਡਾਰੂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤੇ ਡਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਸਮਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਉਡਾਰੂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤੇ ਡਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਸਮਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਉਡਾਰੂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤੇ ਡਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਸਮਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਮਰਨੇ ਕੋਲ ਪਿਛਾਨੇ ਹਟਦੇ ਮਰਨੇ ਕੋਲ ਪਿਛਾਨੇ ਹਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਕੋਲ ਪਿਛਾਨੇ ਹਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਗੁੜ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ यूपी च बलकार जी ने हमारे साथ एक शेर सिंह आया करता था सुनवाड़ी का, बड़ा भक्ति वाला। तो मौसम जब खराब हुआ तो उसकी गन्ने लगाने की ड्यूटी सबसे पहले आ गया था। वो नहा धो के कपड़े बूट कोट पहन के टोपी लगा के ऐसे कमर की बुकल मार के खड़ गया। बाकी हमारा तो काम थोड़ा सा लेट के रस सारा गुड़ निकाल के बेले होते। तो छोटे छोटे बच्चे थे बलकार जी के भतीजे, कहते शेर सिंह ऐसे छाल मार जा, वो जिथे हौद पानी दिखता ना जी उन्होंने आप हौद कहने की बच्चा वो जी सड़े जोड़े सड़े कोट छाल मार गया इन्हें ने पानी जी। बलकार ने तो वहाँ फड़ के कढ़िया उन्होंने, बड़ा वजन हो गया। कहते छाल क्यों मारेगा तू यार, जवाका ने कह दिया तो क्या हो गया। कहना बच्चे मेरे को कहते ना कढ़ाई में कूद जा, तो मैं रस वाले कढ़ाई में कूद जाता। ये बच्चे बाबे बाबे इसके अंदर बोलते हैं, कमाल है। बच्चों की बात मान के वो हौद में छाल मारेगा। देखो अगर जो कहते कढ़ाई में कूद जा, मैं तो कहता वो रस वाले कढ़ाई में भी कूद जाता। शेर सिंह देखो ऐसे बिल्कुल पड़े। देखो तो इन्होंने क्या ना कि 10वां हिस्सा बाल तो बरीक रस्ता है जिथे ये रूह ने जाना है, ये अडारू के शब्द च बयान किया है। तो एक महात्मा आया करता था लखनदास जटा वाला, उसदियाँ जटा जमीन से इन्नियां पिछले लगदियां वो कोले यानी कि रिधियाँ सीधियाँ थी उसके पास, किसी को भूत निकालने, किसी को बीमार करना, किसी को कुछ करना। तो वो कहने लगा यार मैनेजर साहब जी जब भी आते हैं ना कहते हैं जप तप तीर्थ पर, कहना हमारे को पहले ले लेते हैं। कहना मैनेजर साहब को जितने भी प्रेमी हैं ना पतले पतले हैं, कहना सारे जैसे मरण वाले हैं। पर महात्मा जी इतना मोटा था। मैं कहा महात्मा जी पतले पतले तो हैं, आगे रास्ता पता कितना कैसा है, बाल से भी ब्रेक, हम तो जोर जोर मार के नज़दीक हो जाएंगे, आप कैसे जाओगे। आपके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता चाहिए। 10वां ऐसा बाल का, राई से भी 10वां ऐसा, वो गल याद आ गई। महात्मा मैं उस टाइम 2 महीने गहरा रहा था। महात्मा को जब मैं प्याजों में गोडी कर रहा, उसने आके बीड़ी लगा ली। अरे मैं महात्मा आपने बीड़ी लगा ली कि हाँ जी ये नशे साधुओं के लिए बने हैं। तो कमाल है। मैं साधुओं के लिए बने कि हाँ जी। मैं कहा ये तो नशा बकरी चराने वाले भेड़ा चराने वाले वो ही पी लेते हैं भाई, आप मेरे उसमें क्या फ़र्क है। दुकान से मंडल लिया, ले ली बीड़ी। नशा गुरु नानक साहब ने क्या बोला है कि भंग पी फीम पोस्ट उतर जाए प्रभात। इनका कोई 4 घंटे का नशा है, 8 घंटे का नशा है। संतों के प्यार का जो नशा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे धंधा, वो नशा पीना है महात्मा जी। तो महात्मा को शुक्र होगी। फिर ऐसा हो गया पतला, बीड़ी भी उसने छोड़ दी, सब कुछ हो गया, ऐसे पतला हो गया। फिर बहुत दुखी हो गए मरे। रिद्धियाँ सीधियों वालों का हाल बुरा होता है जी। वो
किसी को दुखी करना, किसी को पुट रस्ते घाल देना, किसी को गरीबी कर देनी, किसी को बीमार कर देना। ये पत्थर धांधुओं में जाते हैं करोड़ों साल, फिर वो जुगो जुग पड़े रहते हैं। अपनी भक्ति खराब करी, आप भी बर्बाद हुए। संतों की ये संतों का मार्ग नहीं है जी। कबीर साहब ने वो शब्द बोले है जी, भोलानाथ संतोख जी आप जो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गए हो, गुरु ग्रंथ साहब दवा के ले आए हो, वो भोलानाथ का डेरा जी कंध राम ਹਾਂਜੀ अपने उधर भोपाल कितने जी, ਗੋਪਾਲਗੜ੍ਹ भोपालगढ़। तो वहाँ बाबा जी ने सत्संग कराया, कर महल महल में न्यारा है, ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ हाँ वो शब्द पर सत्संग कराया बाबा जी ने। तो एक वो महात्मा था, नाम दिया करता था, कहता है मेरा तो नाम कुछ नहीं है, मैनेजर साहब से नाम दिलाया उसने सारा में, उसका नाम से कैसा राम देख लो। वो भोलानाथ कबीर पंथी था। तो मैनेजर साहब जी ने बड़ा सादापन दिखाया, किसी को कोई करामात नहीं दिखाई। करामात कह रहा है, कुदरत की बात मानो जो मालिक कर रहा है। उन्हें सही कहते हैं कि जितनी साइंस तरक्की करती है उतना बेड़ा गर्क, जितना किसी को रिधियाँ सीधियाँ वाले तक दुखी करते हैं उससे आप दुखी ज़्यादा होते हैं। वो गीतानंद जो आया सी तुझे उत्थे सुनो जी, गीतानंद था वो 8-8 घंटे इतने पानी में अभ्यास करता था वो, और मछलियों ने खा उसकी हड्डियाँ निकाल दी थी। फिर उसने वो रिधियाँ सीधियाँ प्रकट करी, उस सब्जी को हलवा बना देता था, हलवे को खीर बना देता था, इसकी पास वो ताकत थी। चटाला में आया, फिर मैनेजर साहब से नाम रास्ता ले लिया, लंगर में आया, कहने सब्जी है, मैं गया खीर बना दी है, मैं क्यों पकाई माता यार, क्योंकि यार लोग तो मेरी पैरियाँ हाथ लगाते, डेरे वाले मेरे घर पड़ जाते हैं। फिर जगमाल वाले की पंचायत आई कि जी इतने बाबा है कि जी कोई नमूना दिखाओ, कहते मेरा सारा कुछ बाबा जी ने खींच लिया, ये मैनेजर साहब जी हुक्म करेंगे तो दिखा दूंगा। बाबा कहते चलो पंचायत आई है भाई, ये पंचायत जो है भगवान का रूप होती है, चलो महात्मा गीतानंद दिखा दे भाई कि वो सामने नलका है ना, वहाँ बाल्टी मुँह मारी पड़ी है, पानी की भर के लिया, पानी भी भर लिया, ऐसे ऐसे कराया, इतनी आंगली दबोई, कहते बुलाओ भी इनको पानी, शहद भर का मीठा पानी, कहते जी कमाल कर दी। वो बैंक मैनेजर बैठा था कि पैसे बना देगा, कह जी आधा घंटा रहेंगे, आधे घंटे के बाद खत्म है। टिकट बना देता था, इंग्लैंड की, अमेरिका कनेडा की टिकट बना देता था। फिर सारियाँ रिधियाँ सीधियाँ उसकी ताकत खत्म हो गई। उसने फिर अपने गुरु भाई को चिट्ठी लिखी कि मैं तो फंस गया, किसी तरीके से मेरे को निकाल। उसका गुरु भाई आया कि नहीं बाबा जी गीतानंद को मैं लेने के लिए आया हूँ, क्यों भाई कि हमारा कुछ हिसाब किताब चलता है, कि लिख के दे रहे। फिर कहता जी मेरा फलाना काम है, कि वो भी लिख के दे रहे। फिर सोच साथ के कहना जी मेरी कुछ सोने की मोहरा दाबी हुई है, वो मेरे को ही पता है, बहाना मार के कहते ऐसे कर भाई रोटी डेरे से बनवा के ले जा, बाहर की रोटी खा ली फंस जाएगा तू। तो रोटी बनवा ली, तो बहाना था निकलने का। तो ओडा किसी आदमी को मिला, कहना यार मैं तो बड़ा फंसा, वो सज्जन सिंह था जी, उसको मिला। तो 5 साल के बाद मैनेजर साहब जी के पास एक प्रेमी आया, कहना जी गीतानंद मेरे को दिल्ली मिला, कहना जी मैं कैद काट के आऊँ, 5 साल की सज़ा होगी थी। कहते मैनेजर साहब ने कहा फंस जाएगा, 5 साल कैद काटी। देखो वो गीतानंद जो अपने आप को महात्मा कहवाता था, तो भाई बाबा जी का वचन माना नहीं, तो फिर देखो कि फंस गया जाकर। तो बाबा जी का जिसने वचन मान लिया भाई, बड़ी रहमत हुई बाबा जी की। हाँ जी, और केड़ा बोला भाई, संगत बाजा मार दी, और संगत बाजा मार दी। ये डेरे बाबा जी लाया करते थे, क्यों वाह भाई वाह, ये बड़ा शौक है भाई, बल्ले इतना साडा लिहाजी बन गया भी था। तेरे को कुछ गाना देखो भी, इन्हें सारी संगत को पानी पिलाया, घर गए ना जब, चाह भी दबे, बिस्कुट भी दबे, बर्फी भी दबे, क्या हाँ जी बना दो। तो इन्होंने भी जानता सारे नू, क्या भाई बहुत मस्त है, बड़ा मस्त है, इनको जानता भाई। हाँ जी ऐसे पहले पढ़ते नहीं लाए थे संतोष जी सारे, लाते हैं ना। हाँ जी धन्ना सतगुरु तेरे
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਓ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਐਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਐਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਿਵਾਰਿਆ ਓ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਐਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੂੰ ਆਕੜ ਬੰਨੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਜਾ ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਟੋਟਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਓ ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਈ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਬਣੇ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਜੇ ਖੇਤ ਤੇਰਾ तो दूध का दूध पानी का पानी ये उस मौके इनको ना अंदर करते गुरु नानक देव जी महाराज को तो पता भी क्या लगना था। फिर बाबर सरकार ने आके माफ़ी मांगी कि आकड़ भनी बाबा तू बाबर सरकार की। फिर बाबर सरकार आके पैरी पै गई उनका सबका पैना चढ़ाया। हाँ जी ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਲ ਕੱਢ
ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਲਿਆ, ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ, ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ, ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪੰਜਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਓ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅੰਬਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਅੰਬਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਵੀ। ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ, ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ, ਓ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੋ ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਵੇੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਉਹ ਆਓ ਬਈ